पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम फिर एक बार आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का दिन तूने हमें दिया, आज की कृपा तूने हमें दी। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में तूने हमें चलाया और हर एक प्रकार से प्रभु तेरी कृपा, तेरी भलाई, तेरा अनुग्रह तूने हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर एक बार लौट कर हम तेरे पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना का समय तूने हमें दिया प्रभु। तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। तू पवित्र परमेश्वर है। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव युगानुयुग आपके नाम को। आप जीवित परमेश्वर हो, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। आप जिंदा हो और प्रभु आप युगानुयुग एक समान रहने वाले परमेश्वर हो। आप पक्षपाती नहीं हो, आप किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करते, पर प्रभु हर एक व्यक्ति को समानता में आप देखते हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज हम जिंदा है क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। आज हम जिंदा है क्योंकि प्रभु आपने हमें बचाया है। आज हम जिंदा है क्योंकि प्रभु आज का दिन जीने का सामर्थ्य तूने हमें दिया प्रभु। हम अपनी शक्ति से नहीं खड़े, पर प्रभु हम तेरे बल और तेरे अनुग्रह से खड़े हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उन सारी भलाइयों के लिए। सोचने से ज्यादा और मांगने से बढ़कर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला तो परमेश्वर है प्रभु। हमने जो नहीं मांगा था वो भी देने वाला परमेश्वर है प्रभु। जिसे हम रोज नहीं मांगते वो भी चीजें तू हमें रोज देता है, इसलिए धन्यवाद। सूर्य, चंद्र, तारे, ऑक्सीजन, प्रभु हवा, ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू है। इन्हें बनाने वाला परमेश्वर तू है, इन सभी को चलाने वाला परमेश्वर तू है। और प्रभु पूरी दुनिया पर तेरा अधिकार है और पूरी दुनिया पर प्रभु तेरा अस्तित्व है। और प्रभु हर जुबान तेरा नाम लेती है प्रभु। जो तुझे नहीं जानता वो भी ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ही सच्चा प्रभु है। और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका नाम प्रभु आपने हमें रिवील किया, आपका नाम आपने हमें विदित किया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। आपने हमें अनुग्रह दिया और प्रभु हमें चलाया, इसलिए धन्यवाद। तेरे होने का सम्मान तूने हमें दिया प्रभु। फिर एक बार हमारे जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। वचन कहते हम जल के भस्म नहीं हुए क्योंकि ये तेरी कृपा हमारे ऊपर थी प्रभु। आज दुनिया में कितने तो भी लोग हैं अलग अलग रीति से प्रभु इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कितने तो भी एक्सीडेंट में मारे गए, कितने बीमारी में मर गए, कितने प्रभु गलत कामों में चले गए, पर प्रभु तूने हमें जिंदा रखा, अब तक तूने हमें चलाया। इसलिए प्रभु मन से, दिल से प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी कृपा हम कभी ना भूले प्रभु। तेरा वचन कहता है मेरे जीवन परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसके कोई भी उपकार को ना भूलना प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हमारा जीवन उपकारों से भरा है प्रभु। अगर आप ना चलाए, आप ना दिखाए और आप ना बताए तो प्रभु हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे और आशीषित नहीं हो पाएंगे प्रभु। धन्यवाद हमारी आंखों को खोलने के लिए, आपकी सच्चाई को हमें विदित करने के लिए। आपने कहा सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य ही तुम्हें बंधन से मुक्त करेगा प्रभु। आज सच्चाई प्रभु यीशु आपकी आज हमें देने के लिए धन्यवाद। मार्ग आप है, सच्चाई आप है, जीवन आप है प्रभु। आप पे जो विश्वास रखता है वो ना खाली रहेगा और आत्मा से भरता जाएगा और आप प्रभु से चलाते चले जाएंगे प्रभु। आज नम्र होकर हमारे चर्च के काम के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उस काम को आपने आशीषित किया प्रभु। वो काम सुंदर रीति से चल रहा है, अद्भुत रीति से प्रभु उस काम को आप चला रहे हैं। और प्रभु इसलिए सारी महिमा और सारा आदर प्रभु हम आपके नाम को देते हैं और मांगते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में हमारा चर्च और बेहतर रीति से बढ़े, आत्मा में बढ़े प्रभु, तेरी कृपा में बढ़े, तेरे अनुग्रह में बढ़े, तेरी सच्चाई में बढ़े प्रभु। हमारा जीवन तेरे विश्वास में बढ़े, ऐसी कृपा तू दे। और प्रभु हम सभी के जो द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, हम सभी के द्वारा प्रभु तेरे नाम का गौरव हो। और प्रभु ऐसा जीवन हम जिए जो तुझे अच्छा लगे। और प्रभु जब हमारे जीवन की दौड़ को हम खत्म करें प्रभु, हम तेरे पास आए तो प्रभु उस जीवन के मुकुट को हम तुझ में प्राप्त करें, ऐसी कृपा तू दे। और प्रभु होने दे हमारे सभी के जीवन के द्वारा तेरे नाम का गौरव प्रभु। आज की प्रार्थना भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितना समय हम प्रार्थना में बिताने जा रहे हैं प्रभु, उतना समय हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। एक पल के लिए भी हमारा ध्यान भटके ना। नेटवर्क प्रभु और मोबाइल का सारा डेटा और प्रभु अगले कुछ पल प्रभु जब प्रार्थना और तेरे वचन में हम बिताएंगे प्रभु, हर एक के घरों में एक नाम गूंजे और प्रभु यीशु आपका नाम हो प्रभु। घरों में ऐसी आराधना की जाए कि घर के बंधन टूट जाए प्रभु। ऐसी आराधना हो, ऐसे तेरे वचन को पढ़ा जाए, ऐसी तेरी आराधना की जाए, प्रार्थना की जाए कि प्रभु घर के सारे बंधन टूट जाए और प्रभु हर परिवार एक होकर आत्मा में बढ़े और तेरे नाम का गौरव करे। इसलिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर, आशीषित कर, ब्लेस कर। और आने वाले दिनों में हम सभी के द्वारा तुझे गौरव मिले, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना
धन्यवाद देकर स्तुति कर कर प्रभु ये समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आप आज प्रार्थना में जुड़ सके और आपके घरों से आज इस प्रार्थना को और इस वचन को आप सुन रहे हैं। ऑनलाइन इस प्रार्थना में हम जुड़े हैं और प्रभु आप सभी को ब्लेस कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कोई भी इन दिनों में खाली नहीं रहा। अलग अनुभवों से परमेश्वर आप सभी को लेकर गया है, हम सभी को लेकर गया है। कई प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु ने हमें दिए हैं, कई आराधनाओं के उत्तर प्रभु ने हमें दिए हैं, कई आशीष प्रभु ने हमें दिए हैं। और इसलिए सारी गौरव, सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल और सारा रुतबा प्रभु यीशु मसीह को दिया जाता है, क्योंकि कार्य करने वाला वो खुदा है। हमने कल एक सुंदर वचन को सीखा था कि धर्मी विश्वास से जीता है, और आप सभी ने उस वचन को अगर सुना होगा, हमारे YouTube चैनल पे भी वो वचन हम रोज डालते हैं, और जितने लोगों तक आप पहुंचा सके उस वचन को, वो आपके लिए, हमारी सेवा के लिए एक ब्लेसिंग का कारण होगा। अगर आपके पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रभु के वचन की जरूरत है, तो हमारे YouTube चैनल के संदेश जो है और प्रार्थनाएं जो है उस व्यक्ति को भेजिए, ताकि वो सुन सके और उसके माध्यम से वो आशीषित हो सके। तो हमने कल एक वचन को सीखा कि धर्मी जो है वो विश्वास से जीता है। आज उसी का दूसरा भाग हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं, और आज का जो विषय है वो ये है कि खुदा के समय पे भरोसा रखो। आज का जो समय है, कल हमने सीखा कि धर्मी विश्वास से जीता है, उसी का एक दूसरा भाग है जो हबक्कुक की किताब में और उसके जीवन में हमें दिखाई देता है। और उसका दूसरा भाग जो है, आज हम जिस वचन को देखेंगे और जिस वचन को हम सीखने वाले हैं, वो इस प्रकार से है कि खुदा के समय पे भरोसा रखो। खुदा के समय पे भरोसा रखो, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखो। कई सवालों को लेकर हम जीते हैं। हमारे जीवन में, हमारे मनों में कई सवाल होते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम वचनों को सुन रहे हैं, हम कई बातें कर रहे हैं, पर कई सवाल हमारे जीवन में होते हैं कि कब तक परमेश्वर मेरे जीवन में ये कठिनाई रहेगी, कब तक मैं इन कठिनाइयों से गुजरूंगा, या मैं इन दिक्कतों से गुजरूंगा, या कब तक मेरे जीवन में ये परेशानी रहेगी। तो कई सवालों को लेकर हम रोज जीते हैं। हमारे मन के अंदर कई सवाल आते हैं। कभी भय आ जाता है, कभी हमारे जीवन में डर आ जाता है, कभी हमारे जीवन में निराशा आ जाती है, कई बार हमारा विश्वास जो है वो प्रभु में कम हो जाता है। पर अगर आप खुदा के वचन में टिके रहेंगे और खुदा के वचन को पूरा आदर और सम्मान अगर आप देंगे, तो परमेश्वर कहता है इस प्रकार से कि उसका समय आपके लिए निर्धारित किया गया है। अब हबक्कुक के पास भी कई सवाल थे। कई सवालों को लेकर हबक्कुक जो है वो परमेश्वर के पास जाता है। एक संदेष्टा है, भविष्यवक्ता है, इजराइल के दुखों को देखकर, क्योंकि उस समय में जब हबक्कुक इस दुनिया में था, उस समय में इजराइल लोगों के जीवन में अन्याय आ चुका था, सताव बहुत बढ़ चुका था, कई लोगों को मारा पीटा जा रहा था, और इजराइल एक कठिनाइयों से गुजर रहा था। और फिर लोग आकर हबक्कुक से सवाल पूछते थे कि हमारे जीवन में ये क्यों घट रहा है। और फिर हबक्कुक परमेश्वर से सवाल पूछता था कि हमारे जीवन में, इजराइल के जीवन में ये क्यों घट रहा है। और फिर परमेश्वर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, पर हबक्कुक के पास भी कई सवाल थे, और फिर खुदा उसे एक उत्तर देता है। उसके प्रश्नों का खुदा एक उत्तर देता है, और बहुत ही सुंदर रीति से खुदा उसे कहता है। अगर आपके पास बाइबल है, आप निकालिए, हबक्कुक की किताब है, उसका दूसरा अध्याय और वचन 3 है। हबक्कुक दूसरा अध्याय और वचन 3 पुराने नियम के आखिरी 3 पुस्तक है, उसमें का एक पुस्तक है हबक्कुक, इसका दूसरा अध्याय और वचन 3। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, उसके उत्तर का जवाब परमेश्वर ने दिया, और लिखा है क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। फिर एक बार इस वचन को मैं पढ़ता हूं, अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने उसे एक जवाब दिया। कई सवालों को लेकर हबक्कुक परमेश्वर के पास गया था, और फिर खुदा ने उसे एक जवाब दिया, और खुदा ने कहा क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय जल्दी आता है। इसमें धोखा नहीं होगा, इसमें देरी नहीं होगी, चाहे इसमें विलंब भी हो जाए
तो भी उसकी बाट जोते रहना, तो भी हिम्मत से उसकी राह देखते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरा होगा और उसमें देरी ना होगी। अभी खुदा ने कहा, खुदा ने उनके सवालों का उत्तर दिया, हबक्कुक के सवाल का उत्तर खुदा ने दिया। और आज जब आपके मनों में जो सवाल है ना, उसका उत्तर भी खुदा आज के इस वचन से आपको दे रहा है। खुदा ने कहा एक अपॉइंटेड टाइम है, एक नियुक्त किया हुआ समय है, तय किया हुआ समय है, निर्धारित किया हुआ एक समय है, और वो समय आने पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने हबक्कुक से कहा कि एक अपॉइंटेड समय है, एक निर्धारित समय है, एक नियुक्त किया हुआ समय है, एक समय परमेश्वर ने ठहराया है, और खुदा कहता है वो समय आने पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खुदा के समय पर विश्वास करने के लिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम खुदा के समय पर विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा का समय जो है वो परफेक्ट है, खुदा का समय जो है वो परिपूर्ण समय है, खुदा का समय ना ही पीछे और खुदा का समय ना ही आगे चलता है। बाइबल हमें बताती है कि हर एक वस्तु खुदा ने उसके समय में अच्छी निर्माण की है। अगर आप खुदा के समय पर विश्वास करना चाहते हैं तो आपके जीवन में वचन सुनना ये आपके लिए बहुत जरूरी है, वचन के द्वारा। क्योंकि हबक्कुक को भी छुटकारा साधनों से नहीं मिला, हबक्कुक को छुटकारा किससे मिला पता है? वचन से मिला। हबक्कुक के जीवन में कई सवाल थे और उन सवालों के उत्तर परमेश्वर ने उसे कैसे दिए पता है? वचन से दिए। वचन सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वचन में टिकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आपके जीवन में छुटकारा चाहते हैं तो खुदा के समय पर भरोसा करना सीखिए। क्योंकि हबक्कुक को भी छुटकारा क्यों मिला पता है? क्योंकि उसने प्रभु के वचन को सुना। वस्तुओं से छुटकारा नहीं मिला, पैसों से छुटकारा नहीं मिला, लोगों से छुटकारा नहीं मिला। हबक्कुक को छुटकारा प्रभु के वचन से मिला। जितना हम वचन सुनते हैं ना, वो हमारे अंदर क्या कार्य करता है वो हमें भी पता नहीं होता। जितना वचन हम सुनते हैं और जितना वचन हम पढ़ते हैं और वो वचन हमारे अंदर क्या कार्य करता है ये हमें भी नहीं पता होता है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति जो है ना और पवित्र आत्मा का जो कार्य है ना, कब किसको बदल दे पवित्र आत्मा और कब किसके लिए रास्ते खोल दे और कब किसी के लिए मार्ग खोल दे, ये हम भी नहीं जानते। और इसलिए जब भी हम प्रार्थना में आते हैं तो मैं इस बात पे जोर देता हूं कि आपका 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा जो भी है वो पूरा समय खुदा की उपस्थिति में बिताइए। क्योंकि हमें नहीं पता प्रभु का वचन किसके लिए कौन से रीति से कार्य करेगा। हमें नहीं पता प्रभु का आत्मा कौन से रीति से और किस व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। शायद आप एक आनंद से आए होंगे पर कोई दूसरा व्यक्ति दुख को लेकर आया होगा। शायद दूसरा कोई व्यक्ति निराश होकर आया होगा, घर से झगड़ा कर आया होगा, दोस्तों से धोखा खाकर आया होगा, दुनिया में कुछ गलत कर आया होगा। और पर वो जब प्रभु की उपस्थिति में आता है ना तो वे प्रभु का आत्मा उसे छूता है। कैसे छूता है पता है? प्रभु उसके वचन से छूता है। जितना हम वचन सुनते हैं ना वो हमारे अंदर क्या कार्य करेगा ये हमें भी नहीं पता होता है। और इसलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है। हबक्कुक को भी छुटकारा वस्तुओं से नहीं मिला, चीजों से नहीं मिला, इंसानों से नहीं मिला, उसको छुटकारा प्रभु के वचन से मिला। वचन हमें बदलता जाता है, वचन कभी खाली नहीं जाता। खुदा ने जिस कार्य के लिए उस वचन को नियुक्त किया है वो वचन, वो कार्य किए बगैर विफल होकर वापिस खुदा के पास नहीं जाता। हम नहीं भी सुन रहे हैं ना, आप ध्यान से सुनना इस बात को, हम अगर नहीं भी सुन रहे हैं या वचन सुनने के लिए हमने अपने कान भी बंद कर दिए हैं ना, लेकिन मैं आपसे कहता हूं हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग वचन सुन रहा है। शायद आपके आंखें प्रभु के वचन को सुन रही है, शायद आपका बाल प्रभु के वचन को सुन रहा है, शायद आपके हाथ और पैर प्रभु के वचन को सुनते हैं। कान के अलावा भी बहुत सारे शरीर के अंग है जो प्रभु का सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं। कैसे? मुझे ये कैसे पता चला? क्योंकि बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में पत्थर बोल उठेंगे हमारे बारे में। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में पत्थर बोल उठेंगे हमारे बारे में। कोई तो सुन रहा है। आप याद रखिए इस बात को,
कोई तो सुन रहा है। शायद आपकी परिस्थिति सुन रही होगी, शायद आपका रोग सुन रहा होगा, शायद आपके आंसू सुन रहे होंगे। आपको पता है आपके घर की दीवारें, आपके घर का छत, आपके घर की ईंटें भी सुन रही है, क्योंकि अंत के दिनों में ये जवाब देंगे। अंत के दिनों में ये जवाब देंगे कि हाँ, ये आया था, ये बैठा था, ये आराधना कर रहा था, ये वचन को सुन रहा था। कोई तो सुन रहा था जो वचन आज बांटा जा रहा है। आप नहीं सुन रहे होंगे पर आपके घर की दीवारें सुन रही है। आप नहीं सुन रहे होंगे पर आपके घर की ईंटें सुन रही है। अंत के दिनों में क्या होगा पता है? ये ईंटें जवाब देगी, ये पत्थर बोल उठेंगे कि हाँ, एक वचन सुनाया गया था और बोला गया था कि खुदा के समय पे भरोसा रखो, इसने नजरअंदाज किया। आपके विरुद्ध में आपके घर की ईंटें जवाब देगी, आपके आंसू जवाब देंगे, आपके घर की दीवारें उस दिन बोल उठेगी। चर्च में जब हम आराधना करने के लिए आते हैं ना, और जब खुदा की उपस्थिति में समय बिताते हैं, और जब हमारा ध्यान भटक जाता है ना, आपको पता है चर्च के वस्तुएं खुदा के आराधना को सुनती है। एक दिन वो चर्च की वस्तुएं खुदा के समरूप खड़ी होकर आपके विरोध में और मेरे विरोध में गवाही देंगे और कहेंगे इस प्रकार से कि कहा गया था, चिल्ला चिल्ला कर कहा गया था कि गलत का साथ नहीं देना है, कहा गया था कि बुराई का साथ नहीं देना है, कहा गया था कि विश्वास से धर्मी जीता है, कहा गया था कि परमेश्वर के समय पे भरोसा रखो। आप नजरअंदाज कर दोगे पर एक दिन आपके घर की दीवारें बोल उठेगी, आपके विरोध में बोलेगी, आपके खिलाफ बोलेगी। आप जब खुदा के सामने खड़े होंगे और आप कहोगे कि मुझे ये मालूम नहीं था, उस दिन इस दुनिया की हर एक चीज बोल उठेगी कि बताया गया था, बोला गया था कि सुधर जाओ, संभल जाओ, खुदा के पास आ जाओ, अंत के दिन का समय है। और उस दिन दुनिया की हर चीज आपके और मेरे खिलाफ गवाही देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो सुन रहा है परमेश्वर का वचन। आपके शरीर के सिर्फ कान नहीं सुनते हैं, आपके शरीर का हर अंग परमेश्वर के वचन को सुनता है, हर अंग सुनता है। अगर प्रभु की इच्छा रहे, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर पत्थरों के द्वारा भी बोला, परमेश्वर जानवरों के द्वारा भी बोला, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा भी बोला। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुदा के सामने और हम खुदा के सामने खड़े होंगे, और अगर आप कहोगे कि मुझे मालूम नहीं था और मुझे सुनाया नहीं गया था, उस दिन, आज का ये दिन, जब खुदा के मास्टर कंप्यूटर में और खुदा के सर्वज्ञान में से लिखा गया है, बोला जाएगा कि रात को 8 बजे से 9 बजे तक एक प्रार्थना हुई थी और उस प्रार्थना में कहा गया था पवित्र आत्मा के द्वारा कि खुदा के समय पे भरोसा रख, खुदा के समय पे भरोसा रख, तूने नहीं रखा, तेरे खिलाफ ये गवाहियां प्रभु के सामने जाएगी। आपको बताया आपकी घर की दीवारें और आपके घर का छत और आपके घर की ईंटें भी प्रभु के वचन को सुनती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो बताएगी एक आखिर के दिनों में कोई आया था, कोई प्रभु के वचन को सुना रहा था, कोई प्रभु के वचन को बोल रहा, तू सो रहा था पर तेरे घर की दीवारें नहीं सो रही थी। हालेलुया। वो बोलेगी अंत के दिनों में आपके खिलाफ प्रयोग। खुदा ने कहा एक समय आएगा, उस दिन तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उस दिन तेरे सारे बंधन को मैं क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। आज आपको भी ये विश्वास रखना है कि खुदा ने आपकी परिस्थिति के लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। ऐसा कोई बंधन नहीं है जो खुदा आज हटा नहीं सकता। शैतान को अहंकार है उसके बंधनों का, शैतान को अहंकार है उसकी ताकत का, लेकिन उसे पता नहीं है जिस खुदा के कब्रों को वो रोक नहीं सका, उस कब्र के पे लगे हुए रोमी साम्राज्य के सील को, है ना, उस बंधन को वो रोक नहीं सका, तो वो आपके बंधनों को भी रोक नहीं पाएगा। आपके बंधन से बाहर आने का समय खुदा ने क्या किया है? निर्धारित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के समय पे भरोसा रखो। हबक्कुक को परमेश्वर उत्तर देता और कहता है कि एक समय निर्धारित किया गया है, एक समय तेरे लिए निर्धारित किया है, एक समय इजराइल के लिए निर्धारित किया है। उस समय, उस दिन तेरे सारे सवालों का जवाब खुदा देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज बदलने का और हर चीज सही करने का एक तय समय खुदा ने तैयार करके रखा है। इसी के लिए खुदा के समय पे हमें भरोसा रखना है। हम खुदा के समय के अनुसार नहीं चलते। मैं आपसे कहता हूं, जब तक आप खुदा के समय में नहीं आते हो, तब तक खुदा बड़े आश्चर्य के काम आपके जीवन में नहीं करेगा। आपको खुदा के समय से चलना जरूरी है।
आपको खुदा के समय से बदलना जरूरी है। आपको खुदा के समय पे भरोसा रखना जरूरी है। जब तक आप खुदा के समय में नहीं आते हो और खुदा के समय पे भरोसा नहीं रखते हो, तब तक खुदा आपके लिए आश्चर्य कर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इसलिए हमने कल कहा, हमारा खुदा से एक संबंध है। हम चाहते क्या है पता है? कि खुदा तू दे तो मैं चर्च में आऊंगा, खुदा तू छुटकारा दे तो मैं कार्य करूंगा, खुदा तू मेरे लिए रास्ते खोल तो मैं तुझे दूंगा। नहीं प्रियो, हमारा एक संबंध खुदा से है और हमें ये करना है, खुदा मैं प्रार्थना करूंगा तू उत्तर दे, खुदा मैं चर्च आऊंगा तू मुझे भलाई दे, खुदा मैं तेरे लिए उपवास करूंगा तू मेरे जीवन में एक छुटकारा दे। हम चाहते क्या है पता है? हम खुदा पहले करें और फिर बाद में हम करें। नहीं, विश्वास का मतलब ये है कि पहले आप करोगे और बाद में खुदा आपके लिए करेगा। खुदा का समय जो है ना, वो आपके लिए एक परफेक्ट समय है। हर चीज बदलने का, हर चीज सही करने का एक तय समय खुदा ने क्या करके रखा है? तैयार करके रखा है। इसी के लिए खुदा के समय पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। खुदा उस समय में आपको लेके जा रहा है और खुदा उस समय में हमें लेकर जा रहा है। आपने कई बार कदम पीछे ले लिया, लेकिन फिर भी वो आपके कदमों को बढ़ा रहा है और आपके कदमों को स्थिर कर रहा है। हालेलुया। आपने कई बार कदम पीछे ले लिया, हमने घबराकर कई बार उठाए हुए कदम पीछे ले लिए और विश्वास न होने के कारण खुदा के लिए जो कदम उठाया था, कई बार हम पीछे हट गए। पर आपको पता है, पीछे हटने के बावजूद भी खुदा ने तेरे हाथों को छोड़ा नहीं। वो तेरे कदमों को बढ़ाता चला गया, वो तेरे कदमों को स्थिर करता चला गया। हम में से कई लोग चले नहीं है, हमें चलाया गया है। हालेलुया। हम में से कई लोग बड़े नहीं हैं, खुदा ने धक्का मारकर हमें आगे बढ़ाया है। हम में से कई लोग हताश और निराश हो गए थे, लेकिन खुदा ने हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाया। हालेलुया। हम में से कई लोग चले नहीं है, हमें धक्का देकर खुदा ने आगे बढ़ाया। आप सोच कर देखो, आप हताश, निराश और दुखी हो गए थे, आप एक जगह पर बैठ चुके थे, खुदा आया, अपने हाथों से आपको हिलाया, अपना हाथ पकड़कर तुझे उठाया और तुझे ले गया वो आगे। हम में से कई लोग बड़े नहीं हैं, खुदा ने धक्का मार के हमें आगे बढ़ाया। क्यों पता है? क्योंकि उसके समय पर हम भरोसा रखते। हम में से कई लोग हताश और निराश हो गए थे, लेकिन खुदा ने अपने हाथों को हमारे लिए लेकर आया, हमारा हाथ पकड़कर खुदा ने हमें आगे बढ़ाया। एक प्रार्थना सभा में आने के लिए भी और वो प्रार्थना मीटिंग पूरा होने के लिए भी शैतान कितनी तो भी रुकावटें लेकर आता है। एक चर्च सभा, एक प्रार्थना सभा, चाहे वो पारिवारिक प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा रिवाइवल क्यों ना हो, चाहे वो चर्च की आराधना क्यों ना हो, वो चर्च की आराधना होना, वो प्रार्थना सभा होना, इसलिए कई बार शैतान क्या लेकर आता है पता है? कई रुकावटें लेकर आता है। आसान नहीं होता पूरे दिन काम कर कर और फिर उस प्रार्थना में सहभागी होना। थके रहते हैं शरीर से, मन से हम, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं और एग्जैक्ट उसी पल में आपको भी नहीं पता खुदा ने कितने रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग घरों पर आराम करते, प्रार्थना में सहभागी होना उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके पास टाइम नहीं है खुदा के लिए, उनको भरोसा नहीं है खुदा के विश्वास का। वो ये सोचते हैं कि मेरे लिए खुदा सब कुछ कर देगा। ऐसा नहीं है प्रियो। मेरा खुदा बहुत प्यार करने वाला खुदा है, पर दूसरी तरफ वो खुदा न्यायी खुदा भी है। वो हर समय आपको मौका नहीं देगा, एक समय आने के बाद उसे उठना पड़ेगा और आपके लिए अलग कुछ कार्य करना पड़ेगा। और इसलिए खुदा हमें मौका देता है कि हम सुधर जाए और खुदा के पास आए। आसान नहीं होता पूरे दिन काम कर कर और फिर उस प्रार्थना में रात के समय सहभागी होना। हम थक जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, हमारा मन थक जाता है, विचारों के कारण, दुखों के कारण, निराशा के कारण अंदर से हम थके हुए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक कदम बढ़ाकर, एक कदम उठाकर जब लोग प्रार्थना में सहभागी होते हैं, और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपके घरों में कई चीजें घट रही होगी दिन भर, पर रात को 8 बजे आपको पता है मेरा समय खुदा से निर्धारित किया गया है। आप सब कुछ छोड़कर खुदा की उपस्थिति में जब आप प्रार्थना में बैठते हो प्रियो, आपको भी नहीं पता
पता एग्जैक्ट उसी मोमेंट में खुदा ने आपके लिए कितने तो भी रास्ते खोल दिए हैं। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि आप खुदा के समय पे भरोसा रखते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं आप लोगों का। 10-12 फैमिली है, 21 दिन की एक भी प्रार्थना उन्होंने मिस नहीं की, एक भी प्रार्थना। मैं जानता हूं आप भी बिजी है, मैं जानता हूं आपको भी घर के काम होते हैं। कुछ बहनें तो सुबह से लेकर शाम तक काम पे जाती है और आकर घर के काम भी करना पड़ता है, पर उसके बावजूद भी 8 से 9 वो प्रार्थना में जुड़ रहे। मैं आपको कहता हूं बहन, तेरे जीवन में खुदा बड़े रास्ते खोलने जा रहा है, तेरे जीवन में खुदा बड़े कार्य करने जा रहा है, क्योंकि तूने खुदा के समय पे भरोसा किया है। तू धर्मी है और तू विश्वास से जीता है और खुदा तेरे लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मैंने एक बार कहा था, खुदा उतरता भी उसके लिए है जो खुदा के लिए बैठना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुदा के लिए समय निकाल रहे हो प्रियो, आप पक्का आपके जीवन में आज का ये वचन याद रखना, खुदा आपके लिए समय निकालने जा रहा है। खुदा आपके लिए समय निकालने जा रहा है। वो समय निकाल कर तेरे साथ आकर बैठेगा, तेरे आंसुओं को पोंछेगा, तेरे दर्द की बातों को वो सुनेगा, अपने वचन से तुझे उत्तर देगा, तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर वो देगा, तुझे संभालेगा, तुझे गिरने ना देगा, अपने हाथों पर तुझे उठा लेगा। क्यों पता है? क्योंकि तूने खुदा के समय पे भरोसा रखा है। हबक्कुक ने भी एक सवाल पूछा, कब खुदा, कब ये सारी चीजें घटेगी? और प्रभु ने जवाब दिया, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया है। तेरे दुख हटने का समय अभी नहीं आया है, तेरे रोग हटने का समय अभी नहीं आया, आपके उत्तर शायद अभी नहीं आए, लेकिन खुदा ने ऑलरेडी उसे तैयार करके रख दिया। बस समय आने दो प्रियो। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप हताश है, निराश है और साल भर आप दुआ कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, मैं अपने जीवन की खुद एक गवाही देकर आपको बताता हूं। मैंने कल भी कहा, हमने साल भर उस विषय के लिए प्रार्थना की। 1 साल के बाद खुदा ने उस प्रार्थना के उत्तर को दिया। आपका उत्तर शायद अभी ना आए, लेकिन खुदा ने ऑलरेडी आपके प्रार्थना के उत्तर को तैयार करके रख दिया। बस समय आने दे, वो प्रार्थना का उत्तर अपने आप दरवाजा खोलकर तेरे जीवन में आ जाएगा। अपने आप वो प्रार्थना के उत्तर तुझे मिल जाएंगे। तू तेरे घर के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, तू तेरी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, तेरी चंगाई के लिए और तेरे बच्चों के लिए तू दुआ कर रहा होगा, पर मैं आज आपसे कहता हूं, आप खुदा के समय पर विश्वास रखो। जब वो समय आएगा तो दुनिया की कोई कायनात रोक नहीं पाएगी आपके प्रार्थनाओं के उत्तर को। आज शायद उत्तर नहीं मिला होगा, पर खुदा ने स्वर्ग के मंडलों में आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर ऑलरेडी तैयार करके रख दिए। बस समय आने दो। और इसलिए ही मैंने कहा, खुदा के समय पे भरोसा करो। सब कुछ तैयार है आपके लिए, एक नौकरी तैयार है आपके लिए, एक चंगाई तैयार है आपके लिए, आप घर के लिए दुआ कर रहे होंगे, खुदा ने आपके लिए घर तैयार करके रखा है। शादी के लिए आप कोशिश कर रहे होंगे, आपके बच्चों की शादी के लिए खुदा ने तैयारी करके रखी है। वो रास्ता उसने तैयार किया, वो सेवकाई उसने तैयार करके रख। बस खुदा देख रहा है कि तू कदम बढ़ा रहा है या नहीं, तू विश्वास कर रहा है या नहीं, खुदा के समय पर तू भरोसा कर रहा है या नहीं। खुदा ने ऑलरेडी प्रार्थनाओं के उत्तर आपके लिए तैयार करके रख दिए। आप शायद आपकी बेटी के लिए और बेटे के लिए दुआ कर रहे होंगे, खुदा ने ऑलरेडी उनके विवाह के और उनके काम के और उनके घरों के उत्तर को खुदा ने तैयार करके रखा है। आप एक नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, खुदा ने वो नौकरी के उत्तर तैयार करके रखे। आप एक सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, खुदा ने वो सेवकाई को ऑलरेडी तैयार करके रखा है। बस खुदा ये देखना चाहता है कि तू कदम आगे बढ़ा रहा है या नहीं, तू विश्वास कर रहा है या नहीं, तू खुदा के समय पर भरोसा कर रहा है या नहीं। आप विश्वास कीजिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन कहकर विश्वास कीजिए कि मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर खुदा ने ऑलरेडी तैयार करके रखे, ऑलरेडी तैयार करके रखे। बस खुदा ये देख रहा है कि तू कदम बढ़ा रहा है या नहीं, खुदा ये देख रहा है कि तू विश्वास कर रहा है या नहीं, और खुदा ये देख रहा है कि खुदा के समय पर तुझे भरोसा है या नहीं। और इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है पता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। पौलुस कहता है मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है, मैंने अच्छे कदम बढ़ाए हैं, मैंने धीरज रखा है और मैंने विश्वास की रखवाली की है।
पौलुस कहता है मैंने विश्वास को बचा कर रखा, उसी विश्वास में मैंने दो चीजों की लड़ाई दौड़ी। दो प्रकार से मैंने क्या किया पता है? मैंने दो चीजें की। पौलुस कहता है मैं लड़ा, मैं दौड़ा, मैं लड़ा, मैं दौड़ा। पौलुस कहता है मैं लड़ा और मैं दौड़ा। उसी विश्वास के अंदर उसने दो चीज की। वो कहता है मैं लड़ा और मैं दौड़ा, मैं लड़ा और मैं दौड़ा। आज हमें भी यही करना है, विश्वास से लड़ो और विश्वास से दौड़ो, विश्वास से लड़ो, विश्वास से दौड़ो, विश्वास से लड़ो और विश्वास से दौड़ो। आज हमें भी यही करना है। डिस्ट्रैक्शन आते हैं प्रियो, रुकावटें आती है। अगर आप एक दौड़ने वाले खिलाड़ी को अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी भी टीवी पर या अपने जीवन में अगर एक रेस आपने देखी है, दौड़ने वाले अगर आपने देखे, अगर आप एक दौड़ने वाले खिलाड़ी को देखोगे ना, तो उसका पूरा ध्यान उस जगह पर होता है जहां पर वो पहुंचना चाहता है। डेस्टिनेशन, उसका अंतिम ठिकाना होता है। वो रस्सी, वो रिबिन लगाई होती है 100 मीटर और 200 मीटर की दूरी के ऊपर। उसका पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य उस रस्सी के और उस लाल डोरी की ओर होता है। कई रुकावटें आती है, कई डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कई बार रोका जाता है, लेकिन तेरा लक्ष्य अगर जीतना है तो तू दौड़ेगा। तेरा लक्ष्य अगर जीतना है तो तू दौड़ेगा। रुकावट के बाद भी दौड़ेगा, कठिनाई के बाद भी दौड़ेगा, दिक्कतों के बाद भी दौड़ेगा। अगर तेरा लक्ष्य खुदा में जीतना है और विक्ट्री अगर तुझे प्राप्त करना है, रुकावटों के बावजूद भी तू दौड़ेगा, कठिनाइयों के बाद भी तू दौड़ेगा, दिक्कतों के बाद भी खुदा में विश्वास के साथ एक दौड़ पूरी करने के लिए तू अपने जीवन को समर्पित करेगा। आपको पता है, जब एक खिलाड़ी दौड़ता है ना, उस दौड़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप देखें स्टार्टिंग लाइन के ऊपर वो खिलाड़ी अपने आप को थोड़ा झुकाता है, वो झुकाता है, और जितना वो झुकाता है ना, उतना स्पीड से वो दौड़ता है, उतना स्पीड से वो आगे बढ़ता है। एक खिलाड़ी को पता है बिना झुके दौड़ नहीं सकते, बिना झुके जीत नहीं सकते, बिना झुके आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितना झुकोगे उतना खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। आप जितना झुकोगे खुदा आपको जीत की ओर ले जाएगा। आप जितना झुकोगे खुदा आपको उतना उठाने के लिए क्या है? तैयार है। क्योंकि जो झुकता है खुदा उसे उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो झुकता है, जो नम्र होता है, खुदा उसे बढ़ाने के लिए तैयार। आप जितना चाहो इधर उधर देख लो। अगर आप जीतना चाहते हो, मैं आज आपसे कहता हूं, आपकी दौड़ खुदा में होनी चाहिए। आप जीतना चाहते हो, इधर उधर मत देखो। चिल्लाने वाले लोग होंगे, ताना मारने वाले लोग होंगे, निराश करने वाले लोग होंगे, गिराने वाले लोग होंगे, घमंड वाले लोग होंगे, लेकिन आपका लक्ष्य उस दौड़ की ओर हो कि मुझे जीतना है और जीवन के मुकुट को मुझे पाना है। हालेलुया। आप जीतना चाहते हो, इधर उधर मत देखिए। एक खिलाड़ी का पूरा लक्ष्य उसकी अंतिम डेस्टिनेशन की ओर होता है, अंतिम ठिकान की ओर होता है। वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। पूरी ऑडियंस चिल्लाती रहती है और ऑडियंस में आवाजें अलग अलग आती रहती है। आपके जीवन में भी अगर आप जीतना चाहते हो, इधर उधर मत देखो। चिल्लाने वाले लोग होंगे, आपको ताना मारने वाले लोग होंगे, आपको निराश करने वाले लोग होंगे, आपको गिराने वाले लोग होंगे, घमंड वाले लोग होंगे, लेकिन आपका लक्ष्य अगर जीतना है तो अपने खुदा के समय पे भरोसा रखो, अपनी आंखें खुदा की ओर लगाए रखो। वो तुझे मदद करेगा जीतने के लिए। बिना लोगों को देखकर, बिना रुकावटों को देखकर अगर दौड़ना सीख जाओ तो आप पक्का जीतोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना लोगों को देखकर, आज हमारी नजरें लोगों को देख रही है, बिना रुकावटों को देखकर हम खुदा की बजाय हमारे जीवन में आने वाली रुकावटों को हम ज्यादा देखते हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप जीतना चाहते हो, बिना लोगों को देखकर आगे बढ़ो, बिना रुकावटों को देखकर आगे बढ़ो। सताने वाले लोग होंगे, निराश करने वाले लोग होंगे, तुझे ताना मारने वाले लोग होंगे, उनकी ओर तुझे देखने की जरूरत नहीं है। तू दौड़, तू दौड़, तू दौड़, तू लड़, तू दौड़, तू लड़, तू दौड़, और जब तू दौड़ेगा तो पक्का तू जीतेगा। तू पक्का जीतेगा, तू पक्का जीतेगा। 100% आप जीतोगे। क्यों पता है? क्योंकि आपने खुदा के समय पे भरोसा करना सीख लिया।
कभी कभी परिवार से रुकावटें आएगी, कभी कभी चर्चों से, चर्च के अंदर के माहौल से। मैं आपसे कहता हूं, कई बार मेरे मेरे जीवन में जब मैं खड़ा होता हूं आराधना लेने के लिए, तो चर्च के अंदर के माहौल को देखकर एक निराशा मेरे अंदर आ जाती है। कभी कभी परिवारों से रुकावटें आपके जीवन में आएगी। कुछ लोग होंगे खुद के घर के जो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। सभी नहीं, पर कुछ होते हैं कि जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाए। अगर आप एक औरत है तो घर में नहीं चाहेंगे लोग कि आप आगे बढ़े। आप एक पुरुष है तो शायद लोग नहीं चाहेंगे, आपके दोस्त नहीं चाहेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े। कई बार घरों से रुकावटें आती है। कभी कभी चर्च में, चर्च के अंदर के माहौल को और चीजों को देखकर हम रुकावटें आ जाती है। कभी कभी दोस्तों से रुकावटें आ जाती है। लेकिन कभी मत भूलो, आप एक दौड़ में हो और जीतने के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। कभी मत भूलो, आप एक दौड़ के अंदर हो, आपको दौड़ना है प्रिय, और वो मुकुट पाना है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, विश्वास के साथ दौड़ना पड़ेगा, खुदा के समय पे भरोसा रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके घरों से रुकावटें आएगी, चर्च के अंदर के माहौल से रुकावटें आएगी, चर्च के लोगों से रुकावटें आ सकती है, कई बार आपके दोस्तों से रुकावटें आएगी। पर तेरा लक्ष्य अगर जीतना है तो मत भूल, तू एक दौड़ में है, तू दौड़ता जा, तू दौड़ता जा, और खुदा तुझे जिताने के लिए तैयार है। अगर आप इन सारी चीजों में फंस जाओगे ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रिय, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं खुद अपने जीवन से आपको कह रहा हूं, कई बार लोग आते हैं और गलत गलत चीजों को बोलते हैं, किसी और की बुराइयां करते हैं, किसी और के बारे में अपमानजनक बातें बोलते हैं, कई बार गॉसिप किया जाता है। मैं जब इन बातों को सुनता हूं ना, कभी कभी मेरे जीवन में एक डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, एक रुकावटें आ जाती है। पर खुदा मुझे वापिस क्या कर देता है, थोड़ा सा मदद कर देता है कि सुनील इसमें से बाहर निकल। अगर तू इन चीजों में फंस जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछले 2 साल हमारे जीवन की कठिनाई से गुजरे, और पिछले 2 सालों में कई दिक्कतों को हमने देखा। हमारे परिवार की दिक्कतें, हमारे घर में कितनी तो भी दिक्कतों को हमने देखा, पर खुदा ने हमें सिखाया, अगर तू इसे देखता रहेगा तो तू आगे नहीं बढ़ेगा। इसको मत देख, तू मेरे पास देख, इसको मत देख, तू मेरे पास देख, तो तेरी आंखें मेरी ओर लगा, मेरा समय आएगा, मैं तेरे लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार। कई लोग विश्वास की जगह बाकी सारी चीजों पर अपना भरोसा रखते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को देखोगे ना, आप फंस जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओ। कोई आएगा आपको चुगली करने के लिए, कोई आएगा आपको दूसरों की बुराई करने के लिए, आपके मन में कुछ चीजें वो डालकर चला जाएगा, और दिन भर आप उसके बारे में सोचते रह जाओगे, दुनिया के माहौल के बारे में सोचते रहे, और टीवी पर न्यूज देख देख कर आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। और इसके कारण एक डिस्ट्रैक्शन, एक रुकावट आपके आत्मिक जीवन में आ जाएगा। आप उन चीजों को मत देखो, फंस जाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। शैतान कुछ ना कुछ रुकावटें भेज देगा, जिसको देखकर या सुनकर हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते या रुक जाते हैं। शैतान कुछ ना कुछ रुकावटें भेज देगा, कुछ ना कुछ, डेली, रोज वो आपके मनों से खेलता है, आपके विचारों में कुछ डालता है, आपके जीवन के अंदर कुछ डालेगा, किसी इंसान को भेज देगा, आपका संबंध नहीं होगा उस विषय से, पर वो विषय आकर आपकी आंखों के सामने और आपके जीवन के सामने डिस्कस किया जाएगा, और फिर कुछ समय के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कुछ समय के लिए रुकावटें आ जाएगी, कुछ समय के लिए आपका ध्यान भटक जाएगा। कई लोग विश्वास की जगह बाकी सारी चीजों पर भरोसा रखते हैं। आप जीतना चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, बाकी सारी चीजों से दूर हो जाओ। हटा दो उन चीजों को जो आपके विश्वास में रुकावटें डालती है। आप उनकी ओर ध्यान मत दो। मैं आज बहुत विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, अगर आप ध्यान दोगे, आपका बच्चा आपको तंग करता होगा, आप उसकी ओर अगर पूरा ध्यान दोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका पति शायद डिस्ट्रैक्शन, रुकावटें लाएगा, पत्नी डिस्ट्रैक्शन ला सकती है, बच्चे रुकावटें ला सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने परिवार पर आप ध्यान मत दो, जरूर दो, पर वो आपके विश्वास में रुकावटें ना बन पाए। कई लोग विश्वास की जगह बाकी सारी चीजों पे भरोसा रखते हैं, और आप जीतना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बाकी सारी चीजों को हटाओ। हटा दो उन चीजों को जो आपको विश्वास में रुकावटें डालती है। कई लोग आपको ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप उनकी ठेस से नहीं, पर आप आपके विश्वास से जीने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग आपको ठेस पहुंचाएंगे, कई लोग आपको धोखा दे देंगे, पर उनकी ठेस देने के बावजूद भी आप आपके विश्वास से आगे बढ़ने वाले लोग हैं।
हम देखकर नहीं, हम धोखे से नहीं, दूसरों को ठेस लगाकर हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, हम विश्वास से आगे बढ़ने वाले। आप आओ कमरे में और कहो खुदा से कि मुझे दर्द हुआ है। आपके कमरे में जाओ और एकांत में बैठो। किसी ने आपको ठेस पहुंचाया, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपके मनों को तोड़ा, किसी ने आपको बुरे अपशब्द बोले, और जब आपको ठेस लगी ना, आप जाओ आपके कमरे में और जाके खुदा से बोलो मुझे दर्द हुआ है, और उसका वचन तेरे लिए मरहम का काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जाकर अपने दुख खुदा को बताओगे, खुदा उसके वचनों का मरहम आपके दुख पर लगाएगा। अगर आपको अपने सबसे करीबी किसी को लाना है ना, तो खुदा को अपने करीब लेकर आओ। अगर आपको अपने सबसे करीब किसी को लाना है तो खुदा को लाना, क्योंकि खुदा को छोड़ बाकी सब में ये क्षमता हो सकती है कि वो आपको धोखा दे और आपको ठेस पहुंचाए, लेकिन खुदा आपको कभी धोखा नहीं देगा और खुदा आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाए। आप आपके जीवन में सबसे करीब किसे लाना चाहते हो ना, तो खुदा को अपने करीब लेकर आओ, क्योंकि दूसरे बाकी सबों में ताकत होगी आपको धोखा देने की और आपको ठेस पहुंचाने की और आपका मिसयूज करने की और आपका गैर वापर करने की। पर खुदा आपको कभी धोखा नहीं देता और खुदा आपको ठेस नहीं पहुंचाता। वो आपके लिए सहन कर लेगा पर वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। वो खुद दुख उठा लेगा पर आपको वो हमेशा आनंद देगा। वो खुद धोखा उठा लेगा पर आपके लिए वो रास्ते खोलेगा। आप करीब लाना चाहते हो किसी को ना, तो आप सबसे करीब अपने खुदा को लेकर आओ, उसको करीब रखो। अपने इंसानों में ताकत है आपको धोखा देने की, और कुछ लोग आपको धोखा देंगे। आपके शरीर का, आपके विचारों का, आपके पैसों का, आपके चीजों का मिसयूज किया जाएगा, आपको उपयोग करके फेंक दिया जाएगा। अगर कोई सुन रहा है तो मुझे सुनिए, आपके शरीर को और आपके विचारों को और आपके पैसों को उपयोग करके फेंक दिया जाएगा। जब तक आप उनके लिए काम के हो वो आपसे जुड़े रहेंगे, और जिस दिन उनका काम निकल जाए उठाकर आपको फेंक दिया जाएगा। पर आप खुदा को अपने करीब रखो। मैं आज आपसे कहता हूं, जिस दिन आप अपने शत्रुओं को गले लगाना सीख जाओ, उस दिन आपने जीत प्राप्त कर ली है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपने अपने शत्रुओं को गले लगाना सीख लिया ना, उस दिन आपने अपने जीवन में जीत प्राप्त कर ली। अगर आपको अपने सबसे करीब लाना है तो खुदा को लेकर आओ। खुदा को छोड़ बाकी सारे लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इवन मैं तो और मैं आपको कहता, एक पास्टर भी आपको धोखा दे सकेगा अगर वो खुदा से नहीं डरता है तो। पर सिर्फ खुदा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा, और खुदा है जो आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। आपके जीवन में अगर दुख आएंगे तो उससे पहले खुदा वो सहने के लिए तैयार। वो कहेगा तेरे दुख मैं उठाने के लिए तैयार, तेरे ठेस मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, तेरा धोखा मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, पर वो तुझे कभी धोखा नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है, मैं अगले साल के लिए खुदा से दुआ कर रहा था कि परमेश्वर, ये साल खत्म होने आया है, अगले 2 महीने रह चुके। ये साल तूने एक प्रॉमिस किया था, ये सुपरनेचुरल रिवाइवल का साल है, और खुदा ने एक वचन दिया, अगर तू विश्वास करेगा तो खुदा की महिमा को देखेगा। और मैंने विश्वास किया, और मैं आपसे सच कहता हूं, ये साल मैंने खुदा की महिमा को मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे चर्च में मैंने देखा प्रियो लोगों के जीवन में खुदा की महिमा को। और मैं पूछ रहा था, खुदा अगले साल के लिए क्या दृष्टांत तेरा है, हमारे चर्च के लिए, मेरे लिए क्या है। आपको पता है, मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहता था, मैं 1 जनवरी के लिए रखना चाहता था, पर आज खुदा ने मुझसे कहा कि तेरा अगला साल जो आने वाला, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 2026, इट इज अ ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। अगला साल हमारे खुदा की विश्वास योग्यता का साल है। और आप देखना, पर खुदा ने एक सवाल मुझसे पूछा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपको मेरा आवाज आ रहा है? अगर आ रहा है तो सिर्फ एक बार हाँ बोलिए, कोई भी अनम्यूट करके, अगर सिर्फ आवाज आपको आ रहा होगा तो। यस यस, ओके। खुदा से मैं प्रार्थना कर रहा, खुदा नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए क्या होगा, अगले साल के लिए क्या। पता है, खुदा ने आज से ही मुझसे ये 21 दिन की उपवास और प्रार्थना में ही खुदा बात करना शुरू किया, और मुझसे कहा नेक्स्ट ईयर इज अ गॉड्स फेथफुलनेस, ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। अगला साल हमारे लिए खुदा के विश्वास योग्यता का साल होने जा रहा है।
और मैं एक्चुअली ये सारी चीजें 1 जनवरी को बताना चाहता था, पर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरा परिवार हो। तो खुदा ने एक सवाल पूछा मुझसे, एक मैं तुझसे विश्वास योग्य रहने जा रहा हूं, क्या तू मुझसे विश्वास योग्य रहेगा? क्या तेरा चर्च मुझसे विश्वास योग्य रहेगा? क्या तेरा परिवार मुझसे विश्वास योग्य रहेगा? ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस, नेक्स्ट ईयर हमारे लिए खुदा के विश्वास योग्यता का साल होने जा रहा है। और खुदा हमसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे विश्वास योग्य रहना चाहते हो? अगर आपको अपने सबसे करीब किसी को लाना है ना प्रियो, आप आपके सबसे करीब किसको लेकर आओ? खुदा को लेकर आओ। अगर आपका अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अगर आपका मोबाइल चालू है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा लैपटॉप हैंग हो चुका है, मैं यहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकता। कोई भी जिसका मोबाइल चालू है प्लीज अगले कुछ समय के लिए उसे म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए, आपकी आवाज डिस्टर्ब ना करे, प्रभु की उपस्थिति को डिस्टर्ब ना करे। मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, आप आपके जीवन में सबसे करीब किसे लाना चाहते हो? आप खुदा को सबसे करीब लेकर आओ। आप खुदा को सबसे करीब लेकर आओ। मैं आज आपसे यही कह रहा हूं, लोग आपको धोखा दे सकते हैं पर खुदा आपको धोखा नहीं देगा। हबक्कुक को प्रभु को सिखा रहा था। पहले अध्याय में उसे समझ में नहीं आया, दूसरे अध्याय में उसे समझ में नहीं आया, तीसरे अध्याय में उसे समझ में नहीं आया, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जब वो तीसरे अध्याय के आखिरी में आता है, उसका नजरिया जो है वो खुदा के प्रति बदल जाता है। पहले अध्याय में उसे समझ में नहीं आया, पहले अध्याय में उसको समझ में नहीं आया खुदा क्या कहना चाहता था। हमारे जीवन में भी शायद पहले कुछ साल हमें समझ में ना आए खुदा क्या कहना चाहता है, दूसरा साल भी समझ में ना आए खुदा क्या कहना चाहता है, पर जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा नजरिया खुदा के प्रति बदल जाएगा। एक ऐसा समय आने वाला है जब खुदा विश्वास के द्वारा आपके नजरियों को बदल देगा। एक ऐसा समय आने वाला है प्रियो, जब खुदा विश्वास के द्वारा आपके नजरियों को क्या करने वाला है? बदलने वाला है। आपके नजरियों को खुदा बदल देगा प्रियो। आपके विचार, आपका भरोसा जो लोगों से है ना, परिवारों से, पैसों से, साधनों से हटकर आपका 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 भरोसा खुदा के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हबक्कुक को समझ में नहीं आया ये क्यों घट रहा है, हबक्कुक को पता नहीं चला ये क्यों घट रहा है उसके जीवन में, पर जैसे वो आगे बढ़ा, आखिरी का मैं क्या करूंगा। और तीसरा अध्याय वचन 16, 17, 18 और 19 इस प्रकार से कहता है, जैसे वो आगे बढ़ा तीसरे अध्याय में हबक्कुक आता है, खुदा एक वचन के द्वारा उससे बात करता है। ये सब सुनते ही हबक्कुक कहता है मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे। तीसरा अध्याय वचन 16 से लेकर 19 तक, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कपकपाने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आज खुदा इस वचन के द्वारा हमसे कह रहा है कि खुदा के समय पर हम भरोसा रखें प्रियो, खुदा के समय पे भरोसा रखो। खुदा का समय आपके लिए सबसे बढ़िया है, खुदा का समय आपके लिए सबसे महान है, खुदा का समय आपके लिए सबसे अच्छा है। और इसलिए हबक्कुक कहता है आखिरी के उस अध्याय में, और वो कहता है इस प्रकार से कि चाहे मैं वापिस एक बार आपके लिए पढ़ता हूं, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कपकपाने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करेगी। मैं खुदा के समय पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे,
जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है इस प्रकार से, तब भी मैं खुदा में क्या रहूंगा, आनंदित रहूंगा। तब भी मैं खुदा में आनंदित रहूंगा। तब भी मैं खुदा में आनंदित रहूंगा। थानों में गाय बैल हो ना हो तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आज आपका आनंद किसके द्वारा है? आज आपका आनंद वस्तुओं के द्वारा है तो हटा दो उससे। आज आपका आनंद अगर इंसानों के द्वारा है तो हटा दो उससे। आपके आनंद का स्थान आपका परमेश्वर होना चाहिए। आपके आनंद का कारण आपका परमेश्वर होना चाहिए। आपके आनंद में आपके साथ रहने वाला आपका परमेश्वर है। और इसलिए हबक्कूक कहता है, मैं भी यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वह मेरे पांव हिरनी के समान बना देता है और वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। अगर आप खुदा पे भरोसा रखोगे ना प्रियो, आपके जीवन में चाहे कितना अप डाउन आ जाए, आप खुदा के समय पे भरोसा रखोगे, आपके जीवन में चाहे कितने कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, आपके जीवन में मृत्यु का प्रसंग क्यों ना आ जाए, आपको लोग छोड़कर क्यों ना चले जाए, आपका सारी संपत्ति, आपका घर, आपका पैसा, आपकी नौकरी क्यों ना आपसे चली जाए, पर अगर आपके आनंद का कारण खुदा है और खुदा को अगर आपने नजदीक, सबसे नजदीक अगर आपने रखा है, सब जाने के बावजूद भी आप खुदा में आनंदित होने जा रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए होगा। आप इसे रिसीव कीजिए अपने जीवन में कि सब चला जाए तेरे जीवन में से पर खुदा ना जाने पाए तेरे जीवन में से। लोग आकर तुझे कहेंगे अलग अलग बातें, छोड़ दे परमेश्वर को। क्या खुदा खुदा तू करता है? क्या प्रार्थना तू करता है? क्या उपवास तू करता है? और क्या मिला तुझे खुदा पे विश्वास करके? ऐसे लोग आएंगे तुझे बोलने के लिए, पर तेरा आनंद तेरे खुदा में बना रहे, तेरा आनंद तेरे खुदा में बना रहे। अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा तू प्रसन्न रहे, क्योंकि वो तेरे पांव को स्थिर करने जा रहा है। जो लोग तुझे अपमानित करेंगे और जो लोग तेरी निंदा करेंगे और जो लोग तेरे जीवन में कठिनाई से गुजरने जाएंगे, वो सारे लोग एक दिन लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि खुदा तेरे पांव को स्थिर करने जा रहा है। भरोसा जो लोगों से, परिवारों से और पैसों से और साधनों से, खुदा वो सारे भरोसे को हटाकर खुदा आपका भरोसा उसके ऊपर लाने जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा अगला साल हमारे लिए ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस, द ईयर ऑफ गॉड फेथफुलनेस, अगला साल हमारे लिए खुदा ने ऑलरेडी मुझे दे दिया हो। और खुदा से मैंने मांगा, खुदा अगला साल क्या होगा मेरे लिए, हमारे लिए? खुदा ने कहा अगला साल तेरे लिए एक विश्वास योग्यता का साल। और सिर्फ एक सवाल खुदा ने पूछा मेरे से, क्या तू मुझसे विश्वास योग्य रहने जा रहा है? आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप खुदा से विश्वास योग्य रहने जा रहे, अगला साल खुदा तेरे जीवन में विश्वास योग्य रहने जा रहा। तुझे धोखा मिलेगा, कुछ लोग तुझे ताने मारेंगे, कुछ लोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे, पर तेरा परमेश्वर मजबूती के साथ, एक विश्वास योग्यता के साथ वो तेरे साथ चलने के लिए तैयार। अपने आप को इस कदर तैयार कर, अपने आप को इस कदर बढ़ा, अपने आप को इस कदर खुदा के सामने ले जा कि खुदा तुझे उपयोग में लेकर आए। और अगला साल उसकी विश्वास योग्यता आप आपके जीवन में देखने जा रहे हैं। हमारा चर्च ये चर्च नहीं रहेगा, पर खुदा से विश्वास योग्यता वाला चर्च रहे। हर एक चीज में हम विश्वास योग्य रहे, समय में विश्वास योग्य, देने में विश्वास योग्य, सेवा में विश्वास योग्य, प्रभु की आराधना में विश्वास योग्य, भाई और भाई, बहनों और बहनों में विश्वास योग्यता आएगी, बच्चों में विश्वास योग्यता आएगी। आप देखना, ये मेरी नहीं, ये खुदा की भविष्यवाणी है हमारे चर्च के लिए और हमारे परिवारों के लिए। ये खुदा उसकी विश्वास योग्यता हमारे अंदर डालने जा रहा है। आप खुदा में रहो, खुदा को सबसे करीब लेकर आओ। आपको सबसे करीब अगर किसी को लाना है अपने जीवन में, खुदा को लेकर आओ, खुदा को लेकर आओ, खुदा को लेकर आओ। और जब वो करीब रहेगा तो खुदा में आपको विश्वास योग्यता भी वो सिखाएगा। वो करीब है आपके। और यही आज मैं कह रहा हूं, आपके जीवन में कई सवाल होंगे, आपके बच्चों के प्रति, आपके नौकरी के प्रति, आपके घर के प्रति, पर खुदा कह रहा है एक समय है, उस पर भरोसा रखो।
वो समय आएगा खुदा तेरे लिए रास्ते बदलने के लिए तैयार। वो समय आएगा खुदा तेरे लिए रास्ते खोलने के लिए तैयार। वो समय आएगा जब खुदा तेरे लिए अनोखे और अद्भुत कार्य करने के लिए तैयार है। खुदा आपको ब्लेस करे। प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा, खुदा के समय पे भरोसा रखो। उसका एक समय है, उसकी नजर आपके ऊपर है। आपको क्या लगता है कि वो आपको उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, वो दूर चला गया? नहीं। हमारा खुदा एक बार किसी को अपना ले, वो कभी जिंदगी भर उसे छोड़ता नहीं। आपने उसको छोड़ दिया होगा, पर खुदा ने आपको नहीं छोड़ा। वो अब भी तेरे साथ उसी मजबूती से खड़ा है। तेरे जीवन के 70 साल, 80 साल, 90 साल, मैं नहीं जानता तू कितने साल का है, पर खुदा आज भी तुझे कह रहा है कि मैं तेरे साथ आज भी खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं आज भी तेरे साथ। जब सारी दुनिया तेरे विरोध में होंगे, तेरा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा है। जब सारी दुनिया मसीहों के खिलाफ होगी, हमारा परमेश्वर मसीहों के साथ खड़े होने वाला परमेश्वर। आज उसके समय पे भरोसा रखो। एक अपॉइंटेड समय, एक नियुक्त किया हुआ समय। और खुदा हमसे वही सीखा था। हबक्कूक को भी छुटकारा कब मिला पता है? उसने खुदा के समय पे भरोसा रखा। खुदा ने उसे उत्तर दिया। खुदा ने उसे बताया एक समय है, उस समय तक तू रुक, उस समय आने दे, मैं इजराइल के लोगों के लिए बड़े रास्ते खोलने जा रहा हूँ। आज खुदा हमसे वही कह रहा है, समय पे भरोसा रखो। वो समय जब आएगा ना, तो खुदा आपके लिए और मेरे लिए रास्ते खोलने जा रहा है। आपके लिए और मेरे लिए वो हर रास्ते खोलने के लिए क्या है? तैयार। खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको आशीषित करे। खुदा के समय पे भरोसा रहे। आइए हम प्रार्थना करें। थोड़ा सा डिस्टरबेंस नेटवर्क में आ चुका था, पर मेरे ख्याल से हमारी प्रार्थना में डिस्टरबेंस नहीं आया। हमारी प्रार्थना कंटिन्यूज रही। मैं आखिरी की दुआ कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी परिवारों के लिए। और प्रभु आपको ब्लेस करे इन सारी बातों में, प्रभु आपको आशीषित करे। खुदा के समय पे भरोसा रखो प्रियो। आप कठिनाई से गुजर रहे हो, आप तंगी से गुजर रहे हो, आपके जीवन में आपके बच्चों के लिए कुछ प्रश्न होंगे, आपकी सेवा के लिए प्रश्न होंगे, आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए कुछ प्रश्न होंगे, आपके रोग, आपकी बीमारी के लिए कोई प्रश्न होगा, पर सिर्फ खुदा यही कह रहा है, मेरे समय पे भरोसा कर। खुदा का एक समय, और जिस दिन वो समय आपके लिए आ जाएगा, खुदा चाहे तो आज हमें हर प्रार्थना के उत्तर दे दे, पर फिर खुदा नहीं रहेगा हमारे लिए, सिर्फ एक वस्तु रह जाएगी जो हमारा काम निकालने के लिए हम उसे उपयोग में ला रहे हैं। खुदा नहीं चाहता, वो सिर्फ हमें देखना चाहता है कि क्या आप कदम बढ़ा रहे हो, क्या आप विश्वास रख रहे हो, क्या खुदा के समय पे आप भरोसा रख रहे हो। जब खुदा ये देखता है ना, कठिनाइयों के बावजूद भी आप कदम आगे बढ़ा रहे हो और खुदा पे विश्वास कर रहे हो, खुदा पे भरोसा रख रहे हो, फिर खुदा कुछ समय तक चुप रहता है और फिर उसके बाद खुदा उठेगा और तेरी परिस्थिति से वो बोलेगा, और फिर परिस्थिति को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि बोलने वाला इंसान नहीं होगा तेरे द्वारा, बोलने वाला तेरा परमेश्वर होगा जो तेरी परिस्थिति से बात करेगा। और इसलिए मैं कहता हूं, खुदा के समय पे भरोसा रखो। खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आज का ये दिन, आज का ये समय तूने हमें दिया ताकि प्रभु हम ये जाने, समझे, पहचाने कि प्रभु हम तेरे समय पे भरोसा रख सके। प्रभु हमारे जीवन में कई बार प्रभु हम सारी चीजों को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, पर हम भूल जाते हैं प्रभु हर एक चीज का तूने समय निर्धारित किया। अगर रोने का समय है तो हंसने का भी एक समय आने वाला है। अगर मृत्यु का समय है तो जीवन का भी एक समय आने वाला है। प्रभु अगर 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 झगड़े का समय है तो शांति का समय भी आने वाला है। प्रभु अगर समय कुछ श्राप और बंधन का है तो छुटकारे का समय और आशीष का समय भी हमारे जीवन में आने वाला। प्रभु आज तेरे वचन से तूने हमें यही सिखाया कि हम तेरे समय पे भरोसा रखें प्रभु, क्योंकि तेरा समय हमारे लिए उत्तम है, तेरा समय हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व का। और प्रभु इस समय में हम विश्वास करें कि एक तय समय में खुदा सब कुछ तू हमारे लिए बदलने चाह प्रभु। वो समय आने तक हमारे अंदर एक भरोसा दे, धैर्य दे, धीरज दे प्रभु। हर दिन हम अपने आप से ये कहे कि मेरा दिन बेहतर होने जा रहा। हर दिन हम ये कहे कि प्रभु कल से आज और आज से आने वाला कल मेरा बेहतर करने वाला परमेश्वर। और प्रभु जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होगी प्रभु, हमारा पूरा विश्वास होगा कि प्रभु तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरी कृपा में, तेरी सहायता में, तेरी मदद में तू हमें चलाने जा रहा है। और प्रभु इन दिनों में हमारा विश्वास है कि प्रभु हम तेरे विश्वास योग्यता में बढ़ने जा रहे हैं। प्रभु ये साल हमारे लिए एक सुपरनैचुरल रिवाइवल का साल रहा है प्रभु। कई प्रार्थनाओं के उत्तर को हमने देखा है, कई चिन्ह चमत्कारों को हमने देखा है, कई असंभव बातों को हमने देखा है। और प्रभु तूने ऐसे खाली हमें नहीं रखा प्रभु, जो तूने कहा उसे तूने पूरा किया।
प्रभु तूने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा। हमने विश्वास किया और तेरी महिमा को प्रभु, तेरे अनुग्रह को और तेरी दया को हमारे जीवन में हमने देखा। कई धोखे, कई अहंकार, कई घमंड वाले लोग हमें मिले और कई लोगों ने प्रभु हमें 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 निराश किया, हताश किया। कई ताने प्रभु हमने सहे, पर उसके बावजूद भी प्रभु तेरा कार्य तूने रोका नहीं, उस कार्य को आपने पूरा किया। प्रभु प्रभु आज हम सब अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये साल, ये दिन, ये महीना प्रभु हमारे लिए एक भरोसे का महीना रहे। तेरा समय हमारे लिए उत्तम है प्रभु, तेरे करीब हम आए, तुझसे जुड़े प्रभु, प्रार्थना में बढ़े, अनुग्रह प्राप्त करें और प्रभु तेरी भलाइयों को अपने जीवन में हम देख सके। इसलिए प्रभु तेरी कृपा और तेरा अनुग्रह दे। आज जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं और ऑनलाइन प्रभु, इसके बाद भी प्रभु जब कोई इस वचन को पढ़े और सुने प्रभु, हर व्यक्ति प्रभु इस वचन के द्वारा ब्लेस हो। प्रभु तेरा वचन हमें छुटकारा देता है, तेरा वचन प्रभु हमारी निराशा में हमें आनंदित करता है, तेरा वचन प्रभु हमारी बीमारी में हमें चंगाई देता है, तेरा वचन प्रभु हमारे लिए नया जीवन देने वाला है, तेरा वचन हमारे लिए रास्ते खोलने वाला है, तेरा वचन हमारे लिए प्रभु हमारे दुखों में हमारा सांत्वन ये है कि प्रभु तेरा वचन हमें नया जीवन देता है। प्रभु हबक्कुक को भी प्रभु छुटकारा वस्तुओं से नहीं मिला, इंसानों से नहीं मिला, उसे छुटकारा तेरे वचन से मिला। प्रभु आज हमें भी छुटकारा ना इंसानों से और ना प्रभु वस्तुओं से, पर हमें छुटकारा तेरे वचन से मिले। प्रभु तेरा वचन हमारे लिए एक आनंद का कारण है, तेरा वचन हमारी आत्मिक भोजन है प्रभु। उसे जब हम ग्रहण करते हैं प्रभु, ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है, तेरा वचन हमें अंदर से ताकत देता है, तेरा वचन हमें अंदर से प्रभु बलवंत करता है तुझ में खड़े रहने के लिए, तुझ में निडरता से प्रभु आगे बढ़ने के लिए, दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए। प्रभु तेरा वचन हमें मदद करता है। प्रभु आज जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े प्रभु, उन सभी को तू ब्लेस कर। मम्मी डैडी है, नीलम है, मकवान फैमिली है, सिस्टर दीपा उनके परिवार प्रभु, ब्रदर मेकर है उनका परिवार, ज्योति है उसका परिवार, कुसुम है प्रभु उसका परिवार, और प्रभु उसी प्रकार सिस्टर महाजन उसका परिवार प्रभु, स्नेहल का परिवार, सुनीता सिस्टर उसका परिवार, तेजश्री उसका परिवार। प्रभु ये सारे वो लोग हैं प्रभु जो समय निकाल कर प्रभु इस प्रार्थना में जुड़ते हैं प्रभु, क्योंकि उन्हें विश्वास है प्रभु, क्योंकि प्रभु बाकी जितने लोग हैं उनके पास समय नहीं तेरी प्रार्थना के लिए, पर प्रभु ये फैमिलीज ऐसे हैं जो 21 दिन की एक भी प्रार्थना को उन्होंने मिस नहीं किया प्रभु, हर रोज वो प्रार्थना में जुड़े। प्रभु मेरी प्रार्थना होगी प्रभु इन परिवारों को तू ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु, उनके बच्चों को, काम को, घरों को आशीषित कर प्रभु, उनके सारे बंधन टूट जाए प्रभु, सारी निराशा और दुख उनके जीवन में से हट जाए, सारा रोग और सारे प्रभु कठिनाई उनके जीवन में से हट जाए प्रभु। जो जो वो मांग रहे हैं अगर वो तेरे हित के अनुसार है तो प्रभु उनके जीवन में वो सारी बातें घटे, क्योंकि प्रभु मांगा तुझसे गया है और देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। इसमें किसी इंसान का गौरव नहीं है, जिंदा परमेश्वर आपका गौरव है प्रभु। इन सारे परिवारों को आप ब्लेस कर प्रभु, जो लोग प्रार्थना में नहीं जुड़े उनके लिए भी हमारी दुआ है प्रभु, उन्हें भी तू ब्लेस कर। आत्मिक जीवन में बढ़ना उन्हें सिखा, आत्मिकता में बढ़ना उन्हें सिखा, आत्मिक मंडलों में अधिकार देकर प्रभु अपने युद्ध में प्रभु लड़ना दौड़ना, लड़ना दौड़ना, लड़ना दौड़ना प्रभु उनके जीवन में रहे, और प्रभु वो समझे प्रभु, क्योंकि एक दौड़ है और उस दौड़ में हम दौड़े ऐसे कि प्रभु जीवन के मुकुट को पाए। प्रभु हमारा मकसद एक ही रहे कि प्रभु हमारा लक्ष्य विचलित ना हो। रुकावटें कई आएंगी प्रभु, हताश निराश करने वाले लोग हमारे जीवन में आएंगे, पर प्रभु उनकी ओर ना देखकर प्रभु हमारा लक्ष्य तेरी ओर रहे, क्योंकि जब मैं तुझसे मिलूंगा, जब हम तुझसे मिलेंगे प्रभु, हर सवाल का जवाब उस दिन तू हमें देने जा रहा है प्रभु। आज शायद कई सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों मेरे परिवार के साथ हुआ, और कब तक मैं दुख में और निराशा में और रोग में और कठिनाई में जीवन बिताऊं। हमारे पास कई सवाल है, पर प्रभु उन सवालों का उत्तर हमारे पास नहीं, पर प्रभु हमारा तब भी भरोसा है, जैसे जिस प्रकार से हबक्कुक ने कहा प्रभु, हबक्कुक से तूने बात की और प्रभु इस प्रकार से उसने कहा, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और दाखलताओं में फल ना लगे, जैतून के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, तब भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। प्रभु आज हमारे अंदर ये विश्वास दे कि हमारे जीवन में से सब चला जाए तब भी प्रभु हम तुझ में आनंदित रहे, और अय्यूब के समान हम बोले प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया, और धन्य परमेश्वर का नाम। पर प्रभु मैं जानता हूं कि उससे बढ़कर तू देने वाला परमेश्वर,
उससे बढ़कर हमारे लिए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर तू। और प्रभु इसलिए मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे समय पर हमारा भरोसा है प्रभु, मेरा भरोसा प्रभु तेरे समय पे, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरी सेवा के लिए जो तूने मुझे दी है प्रभु, उसके लिए एक समय तूने निर्धारित किया प्रभु। हम विश्वास करते हैं पूना शहर पर अधिकार तू देने जा रहा, राम टेकड़ी पर अधिकार देने जा रहा है, बैदवाड़ी पर, हड़पसर पर, मंतरवाड़ी, मार्केट यार्ड प्रभु, जहां जहां हमारे चर्च के लोग रहते हैं प्रभु, वहां वहां तो हमें अधिकार देने जा रहा है। और प्रभु अगला साल ये साल से बेहतर हमारा होने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद आज से ही हमारी तैयारी करने के लिए अगले साल के लिए कि प्रभु अगला साल ईयर ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस कि आपने बोला प्रभु अगला साल हमारे लिए तेरी विश्वास योग्यता का साल। प्रभु हम तेरी विश्वास योग्यता अगले साल हमारे परिवारों में देखने जा रहे हैं। और प्रभु हमें मदद करके हम तुझसे विश्वास योग्य रहे। धन्यवाद देकर तेरी स्तुति कर आगे का समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। खुदा आपको ब्लेस करे। शालोम।